किसी ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि माँ का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए क्योंकि माँ आखिर माँ होती है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है लक्ष्मण उपाध्याय। मैं आप लोगों के बीच में एक वृद्ध माँ की कहानी लेकर के आया हूँ। कहानी बहुत ही भावुक कर देने वाली है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। आते हैं कहानी पर। एक शहर में एक मनोज नाम का व्यक्ति था। वो अपने मकान में रहता था। एक सरकारी अधिकारी था, बहुत उच्च पद पे। उस घर में उसकी वृद्ध माँ थी, वो रहती थी। उस माँ को लेकर के वो मनोज जो था वो बहुत चिंतित रहता था, क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत अधिक प्रेम करता था। लेकिन उसकी पत्नी जो बबीता थी और उसका पुत्र रौनक उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ के एक आँख नहीं थी और कमर पर से 90 अंश झुकी हुई थी। हालांकि वो अपना पूरा काम स्वयं कर लेती थी, लेकिन फिर भी उसकी पत्नी और उसका बच्चा मनोज का जो था वो उसकी माँ से, वृद्ध माँ से बहुत दूर भागते थे। एक दिन का समय था, नीचे ड्राइंग रूम में वृद्ध माँ बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर रौनक आता है और अपनी दादी से बोलता है कि दादी माँ, आप ऊपर कमरे में चले जाइए, मेरे कुछ मृत मित्र जो है मिलने वाले आ रहे हैं और वो आपको देख करके मेरे को बहुत चिढ़ाते हैं। तो माँ बोली कि बेटा, मैं तो कोने में बैठी हुई हूँ, आपके मित्र आते हैं तो मिलते रहिएगा आराम से, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तभी रौनक ने डांटते हुए कहा कि माँ, दादी माँ, आप ऊपर जाइए, एक बार मैंने कहा, आपकी समझ में नहीं आता है। तभी किचन से मनोज की पत्नी जो बबीता थी उसकी आवाज़ आती है कि बेटा, क्यों आवाज़ कर रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो। तो रौनक कहता है कि देखिए माँ, ये दादी माँ ऊपर नहीं जा रही हैं कमरे में, मैं इनसे बोल रहा हूँ, मेरे मित्र आ रहे हैं मिलने वाले। तभी बबीता बोलती हैं, दादी जी, आप ऊपर कमरे में क्यों नहीं चली जाती हैं, क्यों लोगों के सामने हमारी बेइज्जती कराती रहती हैं। तो बेचारी दादी माँ खड़ा हुई और सीढ़ियों के सहारे धीरे धीरे करके ऊपर जाने लगी। हालांकि उनको सीढ़ियाँ चढ़ने में बहुत तकलीफ होती थी, लेकिन फिर भी पूरी ताकत के साथ में वो ऊपर कमरे में चली गई। ये सारा वाक्यांश जो था वो मनोज बगल वाले कमरे में सारा कुछ सुन रहा था, लेकिन वो बेबस बस सुन रहा था। उसे पता था कि मैं अगर जवाब देता हूँ तो मेरी पत्नी और मेरा बच्चा मेरा विरोध करेंगे, इसीलिए वो केवल बेबस होकर के वो अपनी माँ का अपमानित होता सुनता रहा। इसी तरह कई बार वो अपनी माँ को अपमानित होता हुआ सुनता रहता था, क्योंकि एक तरफ उसकी पत्नी और उसका बच्चा और सामाजिक स्तर जो था उसका बहुत ऊंचा था। अगर उसके घर में इस तरीके का कलेश अगर होता है तो उसको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो बेबस सारा कुछ सुनता रहा, क्या करे। तो ये सारा चलता रहा बहुत दिनों तक। एक दिन रात को उसकी पत्नी, मनोज की पत्नी बबीता जो थी, वो बोली कि देखिए, आज दिन में कलेक्टर साहिबा आई हुई थी और मेरी वार्तालाप चल रही थी उनसे, मैं बातें कर रही थी, तभी आपकी माँ बीच में आ जाती है और अपने देसी अंदाज में उनसे मिलती है और पता नहीं उनसे क्या क्या वार्तालाप करती है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसे नहीं चलेगा, आप अपनी माँ को बोलिए कि वो अपना गांव में जाकर के रहने लगे, या आप उनको गांव में जाकर के छोड़ आइए। सुबह हुई, माँ को अपने बेटे के चेहरे पर उदासी नजर आई। माँ आखिर माँ होती है, अपने बच्चे का चेहरा पढ़ लेती है, तो समझ गई कि मेरा बच्चा परेशानी में है। तो उसने स्वयं ही कह दिया कि बेटा, मेरे को यहाँ पे मन नहीं लग रहा है, तो मेरे को गांव छोड़ा। तो मनोज कहता है कि माँ, गांव में आपकी देखभाल के लिए कौन है, वहां कोई नहीं है, आपकी देखभाल कौन करेगा। तभी उसकी पत्नी कहती है कि हम माँ जी का सारा इंतजाम कर देंगे वहां पे,
तभी मनोज की माँ जो है वो कहती है, हाँ बेटा बहू सही कह रही है, आप इंतजाम कराना, और फिर तेरा मामा है ना वहाँ पे, वो रहता है बगल बगल में, वो मेरी देखभाल करता रहेगा, और सारे गांव वाले भी तो हैं मेरी देखभाल के लिए, तू क्यों परेशान हो रहा है, तुम मेरे को वहाँ छोड़ा। तो पत्नी के सामने उस मनोज की नहीं चलती थी, इसलिए वो अपनी माँ को लेकर के और गांव में छोड़ने के लिए चला गया बेमन से, और बेमन से ही वहाँ पे माँ को छोड़ करके आने लगा, तो मनोज की आंखों से आंसू आने लगे। लेकिन फिर भी वो वहाँ से माँ को छोड़ करके अपने शहर में आ गया। समय व्यतीत होने लगा। कुछ समय बाद मनोज के जो चाचा चाचा थे वो अमेरिका से आने वाले थे, जो अमेरिका में एक डॉक्टर थे। तो ये बात सुन करके उनकी पत्नी और बाकी के सारे लोग उनका स्वागत के लिए तैयार हो गए, और जैसे ही वो मनोज के घर आए तो सभी लोगों ने खड़े हो गए और उनका अच्छे से स्वागत किया। जब डॉक्टर अंकल सबसे मिलने के बाद में उनको अपनी जो भाभी थी वो वहाँ पर नज़र नहीं आई, तो उन्होंने मनोज से पूछा कि बेटा मनोज, भाभी नज़र नहीं आ रही हैं, भाभी कहाँ है। तभी मनोज की पत्नी बबीता ने कहा कि माँ जी का यहाँ पे मन नहीं लगता है, इसीलिए वो वहाँ अपने गांव में चली गई हैं। डॉक्टर अंकल ने मनोज की तरफ देखा तो मनोज की आंखें नीचे को झुक गई। डॉक्टर अंकल सब समझ गए, तो उन्होंने कहा कल हम भाभी से मिलने गांव चलेंगे सभी लोग। तो सभी लोग दूसरे दिन गांव गए। गांव जाकर के देखा तो मनोज की जो माँ थी वो खाट में बेबस पड़ी हुई थी, उनको बहुत तेज बुखार था। डॉक्टर अंकल दौड़ करके उनके पास गए, पैर छुए उनके, आशीर्वाद लिया उनका, और देखा इनको तो बहुत तेज बुखार है। ऐसी हालत देख करके उनकी आंखों में आंसू आ गए, और मनोज को डांटते हुए स्वर में कहा कि बेटा मनोज, लालच है तेरे पे, तेरे को शर्म आनी चाहिए, तेरी वृद्ध माँ है ये, और यहाँ पे इस हाल में पड़ी हुई है, तेरे ने बिल्कुल नहीं सोचा कि मेरी माँ का यहाँ पे क्या हाल हो रहा होगा, मुझे तेरे से आशा नहीं थी। मनोज को डांटते हुए स्वर में भला बुरा कहने लगे डॉक्टर अंकल। तभी मनोज की माँ कहने लगी कि देवर जी, इसमें मनोज का कोई दोष नहीं है, मैं अपनी मर्जी से यहाँ पे आई हूँ, मैंने ही मनोज से कहा था कि मेरे को गांव छोड़ा, तभी बेचारा मनोज मेरे को यहाँ पे छोड़ने के लिए आया था, इसमें मनोज की कोई गलती नहीं है। अपने बेटे का बचाव करते हुए माँ ने ये शब्द कहे। तभी डॉक्टर अंकल ने कहा कि भाभी आप चुप रहिए, मेरे को सब मालूम हो गया है, मेरे को सब पता कर लिया है मैंने, आप शांत रहिए। और बहू की ओर कटाक्ष करते हुए कहा कि बबीता, तुम्हें अपनी सासू माँ कुरूप लगती है, जिसकी वजह से तुम्हें समाज में तुम्हें अच्छा नहीं लगता है, तुम्हारी बेइज्जती होती है। तुम्हें पता नहीं है अभी क्या है, ये दादी माँ तुम्हारी जो सासू माँ हैं, इन्होंने क्या कुछ नहीं किया आप लोगों के लिए। इनके संघर्ष के कारण ही आपका पति जो है वो इतनी बड़ी पोस्ट पे, अधिकारी पोस्ट पे है, वो इन्हीं के संघर्ष के कारण। और तुम कहते हो कि ये आपकी बेइज्जती कराती है समाज में। और बेटा मनोज, तुझे भी नहीं पता होगा, जब तू छोटा था, 1 साल का था, तब तू छत पे से नीचे गिर गया था, उसमें तेरी एक आंख फूट गई थी और रीढ़ की हड्डी में भी समस्या थी। उस समय तेरी इस माँ ने ही अपनी एक आंख तेरे को दी थी, और अपनी रीढ़ की हड्डी में से कुछ हिस्सा तेरे को प्रोवाइड कराया था, जिससे कि तू आज सही सलामत है। इस माँ को देख करके तुम लोग कहते हो कि ये हमें लजवाती है, ये हमारी बेइज्जती कराती है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जब डॉक्टर अंकल ने ये सारा राज मनोज को और उसकी पत्नी को बताया, तो मनोज तो ये समझो पानी पानी हो गया शर्म के कारण, और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपनी माँ से कैसे माफ़ी मांगूं।
ये सब कहने के बाद डॉक्टर अंकल बोले कि भाभी अब आप मेरे पास अमेरिका चलिए, आप इन लोगों के बीच में नहीं रहेंगे, ये आपकी बिल्कुल देखभाल नहीं करते हैं, मैं आपको इनके पास छोड़ नहीं सकता। ये सारा वाक्यांश सुनने के बाद में उसकी पत्नी, मनोज की पत्नी जो बबीता थी, वो भी बहुत लज्जित हुई और मनोज भी बहुत शर्मिंदा हुए। तब जाकर के मनोज ने अपनी माँ के जाकर पैर पकड़े और अपनी माँ से कहने लगा कि माँ, मैं क्षमा के काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन आप मेरे को किसी भी कारण क्षमा कर दीजिए, और अब मेरे साथ केवल आप ही रहोगे और कोई नहीं रहेगा। अपनी पत्नी और बच्चों की तरफ मनोज देख करके कहने लगा। तभी मनोज की माँ ने मनोज की पत्नी बबीता की ओर देखा और उसके चेहरे का भाव समझ गई। आखिर आप जानते हैं कि माँ माँ ही होती है। वो समझ गई कि बहू जो है बहुत शर्मिंदा है, तो उसने अपनी बहू को अपने पास पुचकार करके बुलाया और उस पर हाथ फेरा और मनोज को डांटते हुए सर में बोली कि खबरदार, जो मेरे को बहू से अलग करने का विचार भी तेरे मन में आया, तेरे को ही घर से बाहर निकाल दूंगी, जो ऐसी बात आज के बाद तूने कही तो। इसके बाद उसका बेटा जो रौनक था वो अपनी दादी माँ के पैरों में पड़ गया और माँ से क्षमा मांगने लगा। तो दादी माँ ने सबको क्षमा कर दिया और फिर एक साथ शहर में अपने मकान में रहने लगे। तो ये सारी बात सुनकर के उसके जो अंकल थे, डॉक्टर अंकल, उन्होंने कहा ठीक है, चलो देर से सही, लेकिन आप लोगों को समझ में तो आया कि माँ आखिर माँ ही होती है। अपनी माँ की सेवा करिए और इनको अच्छे से रखिए, मैं चलता हूँ। और डॉक्टर अंकल अमेरिका चले गए और पूरा परिवार हंसी खुशी से एक साथ रहने लगे। तो दोस्तों, मेरा आप लोगों से यही कहना है कि माँ आखिर माँ ही होती है, उसका दिल हमें कभी नहीं दुखाना चाहिए, हमें माँ की हमेशा सेवा करनी चाहिए। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।